हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेनू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको चने की भाजी बनाने की प्रोसेस बता रही हूँ। ये वैसे तो मैं 2-3 तरीके से चने की भाजी बनाती हूँ, पर आज जो प्रोसेस बता रही हूँ वो बघेलखंड की विधि है और ये मेरे मायके ससुराल में बनाई जाती है। तो थोड़ा सा प्रोसेस मेरे मायके का अलग है और ससुराल का अलग है। मैं अपने आज ससुराल की प्रोसेस से ये विधि बता रही हूँ। मेरी देवरानी बनाती है शालिनी, बहुत टेस्टी बनाती थी। जब भी जाओ तो शालिनी ये चना की भाजी ज़रूर खिलाती है ठंड में, तो उसकी प्रोसेस मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी रीवा से। तो मैं आपको शालिनी की प्रोसेस से चने की भाजी बनाने की प्रोसेस बता रही हूँ। चने की भाजी की भी बहुत न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जिसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी, सी और पोटेशियम, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इसको खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है, पर इसको ज़्यादा खाने से नुकसान भी होता है, गैस और एसिडिटी होती है, इसलिए हिसाब से ही खाना चाहिए। अब हम आपको चने की भाजी की प्रोसेस बताते हैं। भाजी ले लिए, भाजी को अच्छे से धो के फिर छोटी छोटी काटते हैं। मेरे से तो काटते नहीं बनती, क्योंकि इसको हंसिया से काटा जाता है, तो मैंने सब्जी वाले से कटवाई थी। फिर इसको बनाने के लिए जो हम लोग के यहाँ उड़द की दाल और सफ़ेद कद्दू से बड़ी बनती है, वो बड़ी लेते हैं 4-5 और उसको डीप फ्राई करके निकाल लेते हैं। फिर नया चावल जो इस समय आता है वो थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच नया चावल, थोड़े कटे हुए लहसुन, मेथी दाना, सूखी लाल मिर्च और हींग। तो सरसों का तेल लेते हैं, उससे पहले मेथी दाना डालते हैं, फिर उसमें लहसुन डालते हैं। जब मेथी दाना अच्छा डार्क लाल हो जाता है तो लहसुन डाल के, लहसुन भी जब गुलाबी जाता है तो मिर्च, लाल मिर्च डाल देते हैं और हींग डाल देते हैं। और फिर जो मैंने चावल नया वाला लिया था उसको धो के रख लेते हैं, उसको डाल देते हैं। फिर इनको अच्छा गुलाबी होने तक भून लेते हैं। और फिर जो बरी तल के रखी तो वो भी इसमें मिक्स करके और चने की भाजी को कुकर में रख डाल देते हैं। और कुकर में डाल के जो भुना हुआ मसाला था ये डाल के, थोड़ा पानी डाल के प्रेशर कुकर में सीटी लगाने को रख देते हैं। वैसे तो ये भाजी कढ़ाई में ही बनती है, जैसे बघार लगाया उसी में फिर भाजी डाल के खूब सारा पानी डाल के इसको पकने देते हैं, पर इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमने कुकर में बनाया। वैसे जनरली रीवा सतना में तो इसको कढ़ाई में ही बनाते हैं। जब ये पक जाती है तो इसका 2 भाग करते हैं, एक भाग अलग रख लेते हैं और एक भाग में जो है उस पर खड़ी धनिया, सूखा वाला जो लहसुन उसको छील के, हरा लहसुन, अदरक और बेसन 1-1.5 चम्मच करीब बेसन, और 5-6 टमाटर, 6 मैंने थोड़ा ज़्यादा ही टमाटर, 5-6 टमाटर मैंने, जैसे पाव भर से ज़्यादा भाजी ली थी इतना टमाटर लिया। इनको सबको मिक्सर जार में डाल दिया और जो भाजी थी उसका जो 2 भाग किया था उसमें का 1 भाग डाल दिया मिक्सर में, और इन सबको अच्छा चिकना फाइन पीस कर पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और धनिया पत्ती की डंडी भी डाल देते हैं, तो उससे एक खुशबू आ जाती है और इसका अच्छा चिकना, जब इतना पीसना चाहिए बिल्कुल फाइन पेस्ट हो जाए, हाथ से छूने में एकदम फाइन चिकना लगे। फिर एक वापस से कढ़ाई चढ़ाते हैं लोहे की। इस मैं अधिकतर सब्जी लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, उससे अलग टेस्ट और फ्लेवर आता है और फ़ायदेमंद भी होता है। तो लोहे की कढ़ाई चढ़ाई, जो दूसरा भाग था भाजी का जिसको पीसा नहीं था पहले वो डाला, फिर ये पीसा हुआ पूरा पेस्ट उसमें डाला। अच्छे से मिक्सर जार में लग जाता है पीसने के बाद, वो भी अच्छे से पानी से वो करके उसको भी इसमें डाल के इसको पकने के लिए चढ़ा दिया। भाजी को बघारते समय ही जब मेथी या लहसुन से बघारते उस समय हल्दी डालना चाहिए। मैं जल्दी में थोड़ा हल्दी भूल गई थी, तो वापस से तेल गरम करके उसमें 1 चम्मच हल्दी ली और उसको गुलाबी किया और वो इसी भाजी में ऊपर से डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। अब ऐसे तो ये भाजी पकने में 1-1.5 घंटे लेती, पर मैंने कुकर में पका दिया था, तो इस भाजी तो पक चुकी थी, पर इसको अच्छा फ्लेवर आता है जब जब कढ़ाई में इसको कम से कम आधा घंटे तो उबालें। इतनी देर तक उबालें कि इसके चारों तरफ मलाई मलाई सी जमने लग जाती है, और बार बार चलाते रहें बीच बीच में, नहीं तो नीचे कढ़ाई में चिपकने का डर रहता है। तो हल्दी मिक्स करके इसको अच्छे से मिलाया और उबलने को छोड़ दिया। देखिए आप चारों तरफ मलाई मलाई सा दिख रहा है, इतनी देर तक पकाना चाहिए। जब मलाई दिखने लगे तब आप इसको फिर से मिक्स कर दीजिए अच्छे से, और फिर गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दीजिए। तो मैंने जैसे मलाई दिखना शुरू हुई, मैंने सोचा आपको प्रॉपर दिखा दूँ कैसे मलाई जैसे चारों तरफ जम जाता है, ऐसे दिखने लगा, जैसे कढ़ी में जमता है उसी तरह से। फिर इसको अच्छे से मिक्स किया और इसमें धनिया पत्ती डाला, और धनिया पत्ती डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया, और फिर इसको एक बोल में खाली कर लिया, जिसमें वरना खाने के लिए निकालना था। तो आप भी इसी प्रोसेस से बनाइए और बताइए आपको कैसी लगती है, और ये विधि बड़ी अच्छी है।
आपको कैसी लगी ये प्रोसेस? आप भी इसी प्रोसेस से चने की भाजी बनाएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। और भी जो दूसरी प्रोसेस मुझे अपनी नानी के यहाँ की पता है वो अगली वीडियो में बताऊंगी, उस विधि से भी बनाएगा। दोनों ही प्रोसेस बहुत टेस्टी है और खाने में मज़ा ही आ जाता है। और हम लोग तो इसको गीले चावल, जो नया चावल होता है जिसको हम गुलायती बोलते हैं, उससे खाते हैं तो हमें तो बहुत ही आनंद आता है। आप जिस तरह के भी चावल से खाना चाहें उससे खाइए और बनाइए। और रोटी से भी खा सकते हैं, मक्के ज्वार की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है, सीज़न में ही आती है और इंदौर में तो बहुत कम आती है। मेरे से तो काटते नहीं बनती, तो मैं सब्ज़ी वाले से कटवाती हूँ। आप बनाकर कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये प्रोसेस कैसी लगी और ज़रूर बना के खाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।